नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। दूसरों की खिड़की से ध्यान हटाइए, मिलेगी खुशी। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमें हमारा जो दायरा है, हमारा जीवन हमें उसी के हिसाब से, उन्हीं क्षमताओं के हिसाब से यदि हम जीवन यापन करेंगे तब हम ज़रूर संतोष और सुख में रहेंगे। लेकिन जब दूसरों को देखेंगे कि सोशल मीडिया पे उसका इतना अच्छा स्टेटस है, उसके पास इतना सब कुछ है, या बाहर जब घर से निकलते हैं तो दूसरों की जीवन शैली, दिनचर्या देखकर हमें लगता है कि कुछ हमारे अंदर कमी है, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हमें करना है। आइए समझते हैं। खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए दूसरों के घरों में झांकने की आदत को छोड़नी होगी। जब हम दूसरों के जीवन की तुलना अपनी खुशियों से करते हैं तो खुद को उस शांत झील से दूर कर लेते हैं जो हमारे भीतर, सबके भीतर हिलोरे ले रही है। अध्यात्म भी कहता है कि बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम अंदर से सोचते हैं वही हमें बाहर भी नज़र आता है। ये कहावत भी है दोस्तों कि नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। अध्यात्म कहता है कि बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब, मतलब छवि है। जो हम अंदर से सोचते हैं वही फिर हमें बाहर नज़र आता है। जब लगातार दूसरों की ज़िंदगी पर ध्यान लगाए रखते हैं कि पड़ोसी के आंगन में कौन सी गाड़ी खड़ी है, उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, और भी कई तरीके की बातें, ये सब आप भी जानते हैं दोस्तों और हम भी जानते हैं। या वे छुट्टियां बनाने कहाँ जा रहे हैं तो मन अशांत हो जाता है, जबकि हम छोटी छोटी रोज़ की जीवन की खुशियों में भी आनंद ले सकते हैं। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि हमने अपनी आत्मा की ओर देखना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर देखते ही कोई किसी खूबसूरत जगह घूम रहा है, कोई सफलता का जश्न मना रहा है, तो मन में अनजाने ही ये सवाल उठता है, उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों और हमारी खुशियाँ क्या भाप बनकर उड़ जाती है। पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन यह प्रश्न आत्मा के स्तर पर बिल्कुल अधूरा है। अध्यात्म सिखाता है कि हर आंगन में धूप और छांव दोनों होती है। जो दिख रहा है वह केवल बाहर की चमक है। जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर अंदर जाता है, तब स्पष्ट एकदम साफ हो जाता है कि खुशी कभी भी भौतिक चीज़ों या उपलब्धियों में है ही नहीं, वो कभी थी ही नहीं। बस ये हमारे मन का भ्रम है। और बाहरी खुशी तो क्षणभंगुर है, ये सिर्फ एक छल है, दिखावा है, एक छलावा है। भगवत गीता में भी कहा गया है दोस्तों, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर संतुष्ट रहता है उसके लिए बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। दोस्तों, हमें अध्यात्म से भी जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, ताकि हमारा मन शांत रहे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमें जो भौतिक जीवन है उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हमें अच्छा जीवन यापन करना है तो कुछ सुख सुविधाएं हमें होनी चाहिए, और बाहरी दुनिया का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर, किसी के ऊपर भी पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इतना हलचल, इतना हो हल्ला करना ये ठीक नहीं है। जल्दी में काम कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। और जल्दी मतलब समझकर, सोचकर कि किस तरीके से मैं अपने आर्थिक नियोजन करूं, आर्थिक नियोजन रुपए पैसे का कैसे, अपना सारा सिस्टम कैसे व्यवस्था करूं कि हमें खुशियां भी मिले और हमारा जीवन भी अच्छे से और संतुष्ट होकर निकले। बस दूसरों की देखरेख में, उनकी हिरस करने से, उनसे तुलना करने से तो हम दुखी ही होंगे, कोई भी दुखी हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। जिंदगी आपकी है दोस्तों, आपके अपने संघर्ष और खुशियाँ भी अनमोल है। लेकिन जब मन दूसरों के आंगन की हरियाली में ही लगा रहेगा तो भीतर के फूल तो मुरझाने लगेंगे, निश्चित ही वह मुरझा जाएंगे। और एक हरा भरा पेड़ भी सूखे पत्तों की तरह एक एक पत्ता उसका झड़ जाएगा। खुश रहना है तो अपनी नज़र का फोकस बदलिए। मतलब कि अपने जो नज़रें हैं उसको हमें सही चीज़ों पर टिकानी है। अपनी आत्मा के दर्पण को साफ करना होगा। साधना के मार्ग पर चलने वाले कहते हैं, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। जब आपका ध्यान दूसरों की ज़िंदगी पर होता है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब आप अपने भीतर स्वयं की भावनाओं, विचारों, मन, मस्तिष्क, आत्मा से जुड़ते हैं, तब आपकी ऊर्जा समेटकर आपके अंदर वापस आती है और आपको पता चलता है कि हम वाकई में खुश हैं और ये बाहरी चीज़ें तो एक दिखावा मात्र है। खुश रहने के लिए जादू की झप्पी का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि खुशी बाहर नहीं भीतर से आती है। हम सोचते हैं कि कोई खास पल, बड़ी सफलता या किसी प्यार या कोई हमें अलग से कोई खुशी दे सकता है, या किसी का प्यार हमें सच्ची खुशी दे सकता है। लेकिन ये भ्रम है। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह तो आत्मा की बात है, यह तो हमारे मन की बात है, यह एक आत्मा की स्थिरता है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का, छोटे से आर्टिकल का मेरा यही आपको समझाने का तात्पर्य है कि
दूसरों के जीवन से तुलना करेंगे तो हम निश्चित ही दुखी हो जाएंगे, जबकि हमारे आसपास, हमारे अपने घर परिवार में ही, हमारे खुद के पास, हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं और संतुष्टि से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।